हेलो, मेरा नाम राहुल वर्मा है और आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम उसका आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इसको उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। लेंदी प्रोसीजर से बुक में लिखा हुआ है, उसको आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डाउट रहेगा, समझ नहीं आएगा। पर मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से और सिंपल वे में बताने वाला हूँ इसका नामकरण। तो इस वीडियो के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमको नामकरण नहीं आता है। बहुत ही सिंपल है इसका नामकरण, अगर इजी वे में देखा जाए तो। सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता कैसे है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है, इसको बोलेंगे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबका एक नाम है। इस ब्रैकेट के, इसको बड़े वाले ब्रैकेट से लिखा जाता है। इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसमें दो तरह से कंपाउंड होगा, या तो ये जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे 2+ है क्योंकि SO4 को अगर अलग कर दिया जाए तो SO4 माइनस हो जाएगा, 2-, तो सिंपल है SO4 2- हो जाएगा तो इतना कंपाउंड प्लस में आ जाएगा। सिंपल है ना, जैसे हम लिखते हैं ना NaCl, ठीक है, तो क्या होता है Na+ और Cl- रहता है। अगर मैं Cl को हटा के बाहर लिख दूं, इसको आयनाइज कर दूं तो Na+ और Cl- हो जाएगा। इसी तरह से ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कंपाउंड है उसको अलग, और ये जो बाहर में आयन है उसको अलग कर दिया जाए तो ये 2+ और ये 2- हो जाएगा। इस तरह से हमको उपसहसंयोजन क्षेत्र या कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमको मिलता है पॉजिटिव। ठीक है, या तो हम यहाँ देखेंगे, अगर हम देखते हैं कि लिथियम को बाहर निकाल दिया जाए, ठीक, लिथियम को क्या कर देते हैं हम, आयनाइज कर देते हैं, तो लिथियम प्लस और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हमको माइनस में मिल जाए। तो इस तरह से हम देखें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो दो तरह से मिल रहा है। एक तो हमको पॉजिटिव मिल रहा है, एक तो हमको नेगेटिव। हमको न्यूट्रल भी मिल सकता है, तो न्यूट्रल में हम डायरेक्ट देखेंगे। अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, जैसे FeCN6, ऐसा अगर हमारे पास न्यूट्रल है तो ठीक है, हम डायरेक्ट इसका नामकरण करेंगे। बट यदि अगर पॉजिटिव और निगेटिव है, या निगेटिव या पॉजिटिव है, तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखें, ये हमारे मन में डाउट होगा। तो ठीक है, हम इस डाउट को क्लियर करते हुए बताते हैं कि सबसे पहले तुम पॉजिटिव आयन का नाम लिखोगे। ठीक है, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह से है तो हम इस स्फीयर का नाम पहले लिखेंगे, और यदि हमारा कंपाउंड नेगेटिव में है तो हम इस लिथियम का नाम पहले लिखेंगे। क्लियर होता है, पहला बात क्लियर हो गया कि सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे। ठीक है, चाहे उसका नाम जो भी हो, हम आगे देखेंगे कि उसका नाम कैसे लिखेंगे। अभी हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको पॉजिटिव का नाम लिखना है, उसके बाद नेगेटिव का। मतलब अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं SO4, हमारे पास अगर यदि ऐसा कंपाउंड है तो हम सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे। यदि हमारे पास इस तरह से कंपाउंड है तो हम सबसे पहले इस पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन का नाम, इसका तो हम सिंपल लिख देंगे लिथियम, ठीक है, इसका तो हम सिंपल लिख देंगे लिथियम। बट इसका कैसे लिखेंगे, इस पॉजिटिव आयन का, तो इस पॉजिटिव आयन में हमारे पास बहुत सारा है। ये क्या है, सेंट्रल मेटल, ठीक है, सेंट्रल मेटल इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे लिगेंड, ठीक है, इसको बोलेंगे लिगेंड। तो लिगेंड और सेंट्रल मेटल में अब किसका नाम पहले लिखे, ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव की समस्या था, उसको हम क्लियर कर लिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव का नाम, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव। अब यदि पॉजिटिव के अंदर भी हमारे पास एक सेंट्रल मेटल है, एक हमारे पास लिगेंड है, अब किसका नाम पहले लिखेंगे, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम। अब हमारे पास एक और समस्या आता है कि लिगेंड तीन तरह से होगा, एक पॉजिटिव लिगेंड, एक नेगेटिव लिगेंड और एक न्यूट्रल लिगेंड। तो यदि हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में EM लगाएंगे, IUM। यदि हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है तो उसके लास्ट में O लगाएंगे, जैसे OH सुने होंगे, ठीक है। और यदि न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड में कुछ नाम हमको याद रखना पड़ता है, जैसे एमीन है NH3 तो उसको एमीन लिखेंगे, H2O को हम लिखते हैं एक्वा, CO को लिखते हैं कार्बोनिल,
NO को लिखते हैं नाइट्रोसिल। इस तरह से हमारे पास कुछ नाम आता है। ठीक है, अब हमारा क्लियर हो गया। यदि हमारे पास पूरा एटम है तो इसमें सबसे पहले हम, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव का, फिर लिखेंगे नेगेटिव का। सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव का, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव का। अब हमारे पास दूसरा समस्या आता है कि अगर पॉजिटिव वाले में हमारे पास सेंट्रल मेटल भी है, लिगेंड भी है, तो किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम। अब लिगेंड में भी तीन तरह से कंडीशन आता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। तो अगर पॉजिटिव है तो EM लगेगा लास्ट में, अगर नेगेटिव है तो लास्ट में क्या लगाना है? O। अगर न्यूट्रल है तो हमें कुछ नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे एमीन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, इस तरह से। अब लिगेंड का नाम तो हो गया। अब इसके बाद हम किसका लिखेंगे? सेंट्रल मेटल आयन का। सेंट्रल मेटल आयन का लिखेंगे केंद्रीय धातु आयन का नाम। ठीक है, लिगेंड का नाम हो गया क्लियर। अब लिखेंगे हम केंद्रीय धातु आयन का नाम। अब हमारा केंद्रीय धातु आयन क्या है? कॉपर। इसमें केंद्रीय धातु आयन क्या है? हाइड्रोजन। देखो, अब ऐसा नहीं है कि इसका लिथियम लिखने के बाद इसका निगेटिव का लिखेंगे ना, तो निगेटिव का लिखेंगे तो भी अब निगेटिव के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले लिगेंड का फिर सेंट्रल मेटल आयन का। क्लियर? ठीक है। अब सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे तो सेंट्रल मेटल आयन में तीन तरह से होगा, उसको दो तरह से होगा, या तो एक पॉजिटिव या तो नेगेटिव, न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो यदि हमारे पास पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, जैसा नाम वैसा लिख देना है, सिंपल है। यदि अगर नेगेटिव हो सेंट्रल मेटल एटम तो नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे? 8 लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम, अभी हमको पता कैसे चलेगा कि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसको हम आगे देख लेंगे। सिंपल है, अगर केंद्रीय धातु परमाणु, अगर आयन स्फीयर जो है वो यदि पॉजिटिव में है तो केंद्रीय धातु आयन भी पॉजिटिव में होगा। अगर ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। सिंपल। अब कुछ केंद्रीय धातु आयन में हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं जो पॉजिटिव केस में होता है, जैसे लेड के लिए प्लम्बेट लिखते हैं, गोल्ड के लिए अर्जेंटेड लिखते हैं ना, सिल्वर के लिए अर्जेंटेड लिखते हैं, गोल्ड के लिए अरेंटेड लिखते हैं, आयरन के लिए फेरेट लिखते हैं। इस तरह से हमको कुछ नाम जो है वो याद करना पड़ेगा। तो हमको दो तरह से नाम याद रखना है, जैसे ये लेड, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, आयरन, इस तरह से किसके? केंद्रीय धातु आयन के लिए और एक उदासीन लिगेंड के लिए, दो तरह से नाम हमको याद रखना है। अब हमारा केस सिंपल है, IUPAC नाम हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? पॉजिटिव का, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव का। अगर पॉजिटिव में हमारे पास लिगेंड और मेटल दोनों हो, लिगेंड और सेंट्रल मेटल दोनों हो, तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। अगर नेगेटिव में हमारे पास लिगेंड और सेंट्रल मेटल हो तो भी हम लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव केस में लिगेंड हो तो उसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे। अगर नेगेटिव केस में हमारे पॉजिटिव केस में केंद्रीय धातु आयन हो तो उसमें कुछ नहीं लगाएंगे। अगर नेगेटिव केस में सेंट्रल मेटल आयन हो, केंद्रीय धातु आयन हो, तो 8 लगाएंगे। सिंपल है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो हम क्या लगाते हैं? EM, नेगेटिव हो तो लगाते हैं O, न्यूट्रल हो तो हम उसका नाम लिखते हैं, दो चार नाम, जैसे एमीन हो तो एमिल, NH3 हो तो एमीन, OH हो तो H2O हो तो एक्वा, इस तरह से। ठीक है, मेटल पॉजिटिव हो तो कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव हो तो हम क्या लगाएंगे? 8। ठीक है, सिंपल। इतना हम शॉर्ट में देखे थे। अब हम देखते हैं, हमारे पास ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हम जान रहे हैं कि ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम। इसमें लिगेंड क्या है? एमीन। कितना है? 4 है तो क्या लगाएंगे हम? टेट्रा। ठीक है, 4 है तो टेट्रा, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। NH3 में क्या लगाते हैं? लिगेंड क्या है? उदासीन है, उदासीन है तो एमीन, तो टेट्रा एमीन। ठीक है, उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे? मेटल का। तो मेटल का हम पॉजिटिव मेटल है तो जो है वो लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है ना, इसलिए जो मेटल में कॉपर, तो टेट्रा एमीन कॉपर। अब इसके बाद में हम रोमन अक्षर में लिखते हैं इसका ऑक्सीकरण नंबर,
कि इसका इसमें मेटल आयन का ऑक्सीकरण कितना है, उसके बाद हम लिखते हैं आयन, जिसको मैं बताना थोड़ा भूल गया था, तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम ऑक्सीकरण नंबर, तो ऑक्सीकरण नंबर निकालने आता होगा, मेटल का निकालना है तो मेटल को लिखते हैं x, ये तो उदासीन है तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई इसका 4 बराबर में हो जाएगा +2। जितना देखो बराबर में हम +2 को क्यों लिखे हैं, क्योंकि टोटल का जो ये पॉजिटिव है वो टोटल के लिए है, तो टोटल के लिए है तो इक्वल टू होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +2, इसलिए यहाँ पे रोमन अक्षर में लिखेंगे 2। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो हम यहाँ माइनस लगाते। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो गया टेट्राएमीन कॉपर 2 आयन। ठीक है, सिंपल। दूसरा नाम देखते हैं। अगर हम इसका नाम लिखें तो इसमें क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव लिथियम है तो हम इसके नाम में लिख देंगे लिथियम। ठीक है, लिथियम। अब उसके लिथियम, अब इसके बाद हम लिखते हैं निगेटिव आयन का नाम, तो निगेटिव आयन में हमारे पास है लिगेंड, और लिगेंड भी है मेटल भी, तो लिगेंड में क्या लिखेंगे, टेट्रा। ठीक है, 4 लिगेंड है तो टेट्रा, टेट्रा। फिर हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, हाइड्रेडो, हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो। इसको क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम। देखो नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन में क्या लिखते हैं, 8 लगाते हैं। देखो नेगेटिव आयन में क्या लगाते हैं, 8, तो क्या एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट हो गया, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनेट। ठीक है, अब हम इसका आयन लिखेंगे। ठीक, एल्यूमिनेट के बाद क्या लिखेंगे हम इसमें, रोमन, रोमन अक्षर में हम लिखेंगे यहाँ पे जितना उसका ऑक्सीकरण नंबर है उसके बाद लिखते हैं आयन। सिंपल। अब यहाँ पे रोमन अक्षर में हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण। तो जिसका ऑक्सीकरण निकालना है उसको लेते हैं x। यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है 1 × 4 इज इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x + 4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 - 3, तो x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो रोमन अक्षर में लिखेंगे हम -4। वो क्या रहा है, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे 3 दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, -1। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 आयन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, अरे इसमें कुछ चार्ज लगा होना चाहिए, वैसे चार्ज इसका छूट चुका है, क्या है, जिंक हाइड्रेट। ठीक है, 2-, यहाँ पे लिखते हैं 2-। ओके, माइनस वाला है। सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। लिगेंड के नाम में क्या लिखेंगे, टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। ओके, टेट्रा। इसको क्या लिखेंगे, OH को, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक को क्या लिखेंगे बताओ, टेट्रा, यहां तक तो इजी है, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक को क्या लिखेंगे, देखो माइनस आयन है, माइनस में हम क्या लगाते हैं, 8, तो जिंकेट। ठीक है, जिंकेट, जिंकेट, माइनस है इसलिए जिंकेट। अब यहाँ पे हम ऑक्सीकरण संख्या लिख के क्या लिख देंगे, आयन। सिंपल है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, जिंक का x हो जाएगा, इसका -1 × 4 इज इक्वल टू -2, तो x - 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल टू +2। ऑक्सीकरण नंबर कितना आया, +2। ठीक है, इस तरह से हम इसका नाम लिखते जाएंगे। जो तुम्हारा होमवर्क है इसको करके देख लेना, FeCN6 3-। ठीक है, तो फेरेट हो जाएगा, फेरस का फेरेट हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस रहता है तो 8 लगता है। इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।